हेलो नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर बाबा हेल्प डेस्क में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे धान की सीधी बुआई के बारे में। धान को दो पद्धतियों से धान को लगाया जाता है। एक तो धान की नर्सरी तैयार करके उसकी रोपाई करना और एक धान की सीधी बुआई करना। धान की सीधी बुआई के बहुत से लाभ हैं और बहुत से फायदे। तो आज के वीडियो में हम दोनों पॉइंटों को थोड़ा खुल के बात करेंगे कि ऐसा क्या कारण है कि बहुत से ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर धान की सीधी बुआई की जाती है, वहाँ पर धान की रोपाई नहीं की जाती है, और ऐसे क्या कारण है जहाँ पर सिर्फ धान की रोपाई की जाती है, बुआई नहीं की जाती। तो इस वीडियो को थोड़ा संक्षिप्त में समझते हैं और बात करते हैं इस वीडियो में धान की बुआई के बारे में। इसके जो प्रमुख लाभ के बारे में बात करेंगे तो एक जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 1 किलो चावल को पैदा करने के लिए 3 से लेकर 5,000 लीटर के मध्यम में पानी लगता है, अर्थात इतनी मात्रा में ज़्यादा पानी लगता है। और जो हमारी बिजली की खपत होती है मोटर को चलाने के लिए, डीजल की खपत होती है, वो बहुत अत्यधिक बढ़ जाती है। अगर हम धान की उड़ाई करते हैं तो 25 से लेकर 30% तक पानी की जो सिंचाई है उसको कम किया जा सकता है। इससे हमें फाइनेंशियली फ़ायदा होगा और जो हमारा वाटर लेवल है वो भी स्थिर रहेगा। जो वाटर लेवल नीचे जाता जा रहा है, बहुत सी बार हो क्या रहा है अभी के प्रेजेंट टाइम पे, जो बारिश की संभावना है वो अनिश्चित है। बहुत से समय बहुत अच्छी बारिश हो जाती है और बहुत सी जगह बहुत अच्छी बारिश नहीं हो पाती। तो वाटर लेवल है उसका कोई स्थिर पैमाना अभी नहीं रह गया है। तो अगर वाटर लेवल नीचे जाता है तो हमें धीरे धीरे धान की जो रोपाई वाली पद्धति है उससे हटकर धान की उड़ाई वाली पद्धति पर आना पड़ेगा। क्योंकि जो धान की हम रोपाई करते हैं वहाँ पर हमें उसकी जो मिट्टी का मिलान करना कहते हैं, हमारे उसको देसी लैंग्वेज में गेड़ करना बोलते हैं, उसके लिए बहुत अत्यधिक पानी की लगती है ज़रूरत पड़ती है। और उसमें जो हमारा साधन चलता है उसका भी हमें चार्ज देना पड़ता है। तो एक तरह से वो एक महंगा खर्चा हो गया धान की रोपाई करके उसको लगाना। जो दूसरी चीज़ है इसमें फ़ायदा है वो है कि जब हम धान की रोपाई करते हैं तो उसमें पानी भर के तो उसमें मीथेन जो गैस होती है उसका उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है। उसके कारण जो क्लाइमेट चेंजेज है उसमें कहीं ना कहीं वो भी एक मुख्य कारण है। तो अब जब हम उड़ाई करते हैं तो उस प्रकार की समस्या का हमने सामना नहीं करना पड़ता। अब इसके नुकसान की बात करें तो इसका जो मेजर मेरी नज़र में जो एक सबसे बड़ी समस्या हमारे फार्मर भाइयों के सामने आती है वो है खरपतवार। क्योंकि हम अगर धान की उड़ाई करते हैं तो जो खरपतवार उगते हैं धान के इसके साथ में ही, अगर क्लाइमेट ठीक नहीं रहा, बारिश अच्छी नहीं हुई और नेचुरल नमी अगर खेत के अंदर नहीं है तो उनको मारना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हम 3-4 बार हाई डोज देने के बाद भी खरपतवार ख़त्म नहीं होते और खरपतवार धान को ओवरटेक कर लेते हैं, मतलब धान के ऊपर निकल जाते हैं। तो फिर लास्ट में फार्मर के पास सिर्फ एक सिचुएशन बचती है, अगर बारिश की कमी होती है तो उसको उड़ाई वाली धान को हाँकना ही पड़ता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। और उड़ाई वाली धान में सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि फार्मर बहुत सी बार देखते नहीं है कि बारिश कितनी हुई, हमारा वाटर लेवल क्या है, और जो उनकी कैपेसिटी है उससे भी अत्यधिक मात्रा में धान की उड़ाई कर देते हैं। तो बाद में उनको हाँकना पड़ता है, इससे उनको आर्थिक नुकसान होता है। और दूसरा, जब हम धान के पौध तैयार करके उसको लगाते हैं तो हम बारिश की मात्रा गिरती रहती है उसी अनुसार उसको आगे पीछे करके लगाते रहते हैं। इससे हमारा संतुलन रहता है और उसमें बहुत अत्यधिक कम संभावना होती है कि हम धान को हाँकते हैं। ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंट है इन दोनों के बीच में। अगर आप धान की उड़ाई कर रहे हो तो सबसे जो बेस्ट, अगर आपको सूटेबल होता है या फिर थोड़ी बहुत करके देख रहे हो, तो इसमें जो पेंडामेथिलीन होती है उसका जब तक ये जर्मिनेट नहीं होता उससे पहले एक बार उसका स्प्रे कर देना चाहिए, ताकि जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं वो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। इससे आपकी धान की फसल फर्स्ट में जो फर्स्ट स्टेप होती है उसमें सुरक्षित रहेगी। अगर आपको इसके अलावा धान की फसल की उड़ाई की कोई जानकारी चाहिए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है कि हमारे बहुत सी जगह इस चीज़ की नॉलेज नहीं कि धान की उड़ाई किस प्रकार की मशीनों से करना सही रहेगा, किस प्रकार से करना सही रहेगा। अगर आपको उस प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो का वेट कीजिए। इस बारे में एक विस्तार से वीडियो बनाएंगे, या फिर हमें सीधा मैसेज कीजिए कि आपको किस प्रकार की जानकारी चाहिए। एग्रीकल्चर बाबा से जुड़िए और एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाइए। जय हिंद।